Good morning, students. A very good morning to all of you. We already started our chapter Structure of Atom. Structure of Atom. Right? So this is our second chapter. So in that second chapter, Structure of Atom, today we are going to discuss about the atomic spectrum. Today we are going to discuss about the atomic spectrum. आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में रीड करेंगे कि व्हाट इज ए एटॉमिक स्पेक्ट्रम. What is a atomic spectrum? So before the starting of atomic spectrum, we discuss about the quantization. We are going to discuss about the quantization. What is quantization? Right? So quantization means the restriction of any property. The restriction of any property. The restriction of any property to discrete values. To discrete values is called quantization. Is called quantization. Right? The restriction of any property to discrete values is called as quantization. Right? Is called quantization. मतलब क्या है इसका बेटा? इसका अगर मीनिंग मैं आपको समझाऊं बेटा, जैसे आप मार्केट में कोई भी सामान कोई भी सपोज वी आर गोइंग टू परचेज शुगर. राइट? तो आज की डेट में मार्केट हर चीज मॉल्स में मिलती है. तो वहां पर क्या होता है कि 1 kg के पैकेट्स बनाए होते हैं. आपने कहा कि यू रिक्वायर 3 kg शुगर, तो वहां पर आपको कितने पैकेट्स दे देगा शुगर के? जो 1 kg की पैकिंग है, तो 1 kg के वो आपको 3 पैकेट्स दे देगा, क्योंकि आपको 3 kg शुगर रिक्वायर्ड है. आपको 3 kg शुगर रिक्वायर्ड है, तो आपको 1 kg के 3 पैकेट्स दे देगा. ठीक है? तो वहां पर उसने क्या किया है शॉपकीपर ने? वहां पर उस शॉपकीपर ने उस पैकेट के अंदर, जो उसका पैकेट है उसके अंदर शुगर के अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. उसने कहा कि जो एक शुगर का पैकेट है उसके अंदर 1 kg शुगर होगी. जो शुगर का पैकेट है उसके अंदर 1 kg शुगर होगी, तो उसने उस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. मतलब इसका मतलब उस पैकेट के अंदर 1 kg से कम शुगर नहीं होगी, उस पैकेट में 1 kg से ज्यादा शुगर नहीं होगी. तो कहीं ना कहीं उसने उस पैकेट के अंदर जो शुगर के अमाउंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन. इसी को क्या कहते हैं हम? क्वांटाइजेशन कहते हैं. आपने बेटा इससे पहले इसके बारे में भी पढ़ा है. एक सपोज आपने एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी रीड की होगी आप लोगों ने बेटा. प्लैंक क्वांटम थ्योरी. तो आई थिंक यू ऑलरेडी रीड दैट प्लैंक क्वांटम थ्योरी. तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में भी क्या कंसेप्ट है बेटा? ये एक्चुअली ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. मैं आपको सिर्फ क्वांटाइजेशन जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ. राइट? तो आप कभी ये मत समझना कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. राइट? So here E equal to NH mu. ये आपकी थी. और आपको यहाँ पर पता हो तो यहाँ पर क्या होता है? N आपका क्या है? N यहाँ पर आपके नंबर ऑफ
क्वांटाज है, नंबर ऑफ क्वांटाज, ठीक है। और एच म्यू क्या है आपका, एच म्यू इज व्हाट, एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ, एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, एनर्जी ऑफ वन पैकेट, आपके एक पैकेट की एनर्जी है, मतलब एक पैकेट में आपके पास कितनी एनर्जी आती है, एच म्यू। म्यू क्या होता है आपका बेटा, म्यू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू यहाँ पर क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है और एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो एनर्जी होती है, उसके एक पैकेट की एनर्जी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज एच, राइट। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ कि सन है, ठीक है, सन जो है वो हमारे पास, हमें सनलाइट, मतलब सन से हमें सनलाइट मिल रही है। अब सन से जितनी भी आपकी एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी में जो आ रही है हमारे पास, जिसको हम रिसीव कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को भी उसने किसके फॉर्म में मतलब फिक्स कर दिया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सन है वो भी हमें जो एनर्जी दे रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में दे रहा है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग सन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है, या उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, वो आपको पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही है। और प्लैंक ने कहा कि सन हमें एनर्जी किस तरह से दे रहा है, वन पैकेट, टू पैकेट, थ्री पैकेट, फोर पैकेट, 1000 पैकेट, 2000 पैकेट्स, मतलब वो हमें एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में दे रहे हैं। और एक पैकेट में एनर्जी कितनी है, एच। तो आप देखो यहाँ पर भी क्वांटाइजेशन हुआ है। क्वांटाइजेशन मतलब यहाँ पर भी एक पैकेट की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक पैकेट में कितनी एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को उसने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, राइट, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर उसको क्या कर दिया, रोक दिया गया। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, कि जहां पर हम एक पैकेट में कितनी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। अदरवाइज प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एटॉमिक स्पेक्ट्रम से कोई भी अभी लिंक नहीं है, राइट। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। so I think you all understand what is quantization. Now we are going to discuss about the types of spectrum. We are going to discuss about the types of spectrum. Firstly, what is spectrum? Type तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए what is spectrum. Spectrum क्या है बेटा? The impression, that is created on a photographic plate, on a photographic plate. The impression that is created on a photographic plate due to refraction of light, due to refraction of light, that is called as spectrum. मतलब वो impression लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होगी, that impression is called as spectrum. That impression is called as spectrum, right? चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ कि what is spectrum and how it is obtained. This is a prism. We take a prism. We take a prism. This is a prism.
On this prism will fall sunlight. इस प्रिज्म पर लाइट फॉल करेगी बेटा। अब वो लाइट क्या करेगी बेटा? रिफ्रैक्ट करेगी। अब वो लाइट क्या करेगी? आपकी यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है। अब क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से, ये आपका इधर रेयरर मीडियम है, इधर आपका क्या है? रेयरर मीडियम है एयर, और प्रिज्म के अंदर जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है आपका? डेंसर मीडियम। ठीक है। तो ऐसे केस में वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी बेटा? वो किसकी तरफ बेंड कर जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, राइट। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं इसको डायग्राम को बना रहा हूँ, दैट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर वो रिफ्रैक्ट कर जाती है और वो फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी बेटा, उसके बाद दोबारा से आएगी तो वो फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी और फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी और उसको हम यहाँ पर जो लाइट आपके आएगी उसको हम किस पर रिसीव करेंगे बेटा? जो लाइट हमें ऑब्टेन होगी हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करेंगे। We receive this light on a photographic plate. ये लाइट आई हमने और इसको किस पर रिसीव किया हमने? We receive this light on a photographic plate. इसको हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट में रिसीव किया, ये आपकी एक फोटोग्राफिक प्लेट है, राइट। तो आप इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अब आपको क्या नजर आएगा बेटा? इस पर आपको अब 7 कलर्स नजर आएंगे। कितने कलर नजर आएंगे बेटा? वी ऑब्टेन 7 कलर। 1, 2, 3, थोड़ा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इनके बीच में। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। तो आपको ये 7 कलर यहाँ पर ऑब्टेन हुए बेटा। अब ये 7 कलर जब आपके ऑब्टेन होंगी, इन 7 कलर्स का अब हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा बेटा V, I, B, G, Y, O, R, राइट। विबगियो सुना होगा ना हमने, लोअर क्लासेस में आप रीड करते हैं विबगियो। तो यहाँ पर रेड बेटा ऊपर आता है और वॉयलेट नीचे आता है, कभी ये मिस्टेक मत करना कि हम डायरेक्ट ऊपर से विबगियो लिखना स्टार्ट करें। तो विबगियो मतलब रेड ऊपर आएगा, वॉयलेट नीचे आएगा। रेड ऊपर क्यों आया बेटा? पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रेड है आपका कलर, ये ऊपर हमने क्यों लिखा है। हम कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ रेड, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर is more, so its refractive index, so its refractive index
will be less. ठीक है, जो रेड कलर की वेवलेंथ है बेटा वो ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि वो कम रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, तो इसलिए वो सबसे ऊपर आएगा बेटा। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन कि ठीक है। तो रेड ऊपर क्यों आया बेटा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, राइट। क्लियर सबको। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर से नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो अब ये मैं कहता हूं कि अब ये जो स्पेक्ट्रम आपको यहाँ ऑब्टेन हो रहा है बेटा, दिस स्पेक्ट्रम व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ उस रिफ्रैक्शन ने इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या क्रिएट की बेटा, जो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ उस रिफ्रैक्शन की वजह से इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या क्रिएट हुई बेटा, इंप्रेशन क्रिएट हुई, एंड दैट इंप्रेशन इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, दैट इंप्रेशन इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब मैं कहता हूं कि दिस स्पेक्ट्रम is called as a continuous spectrum. This spectrum is called as a continuous spectrum. ये जो आपका स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन होगा बेटा, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहेंगे बेटा, अभी तो रिसेंटली रेनफॉल हुआ था तो आप सबने रेनबो भी देखा होगा, राइट। तो उस रेनबो में आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि कलर अलग अलग पोजीशंस पे, आपने कभी देखा कि वॉयलेट अलग है, इंडिगो, फिर थोड़ा गैप है बीच में, फिर इंडिगो स्टार्ट होगा, फिर कुछ गैप है, फिर ब्लू स्टार्ट होगा, फिर गैप के बाद ग्रीन स्टार्ट होगा, फिर कुछ गैप है, येलो स्टार्ट होगा, ऑरेंज, रेड। कभी आपको इन कलर्स के बीच में गैप नजर आया है? नहीं। जब आप रेनबो देखते हो तो आपको 7 के 7 कलर कंटिन्यूअस अपीयर होते हैं। जब आप रेनबो देखते हो तो आपको 7 के 7 कलर कंटिन्यूअसली अपीयर होते हैं, देयर विल बी नो गैप, मतलब आपको कोई गैप नजर नहीं आएगा। मतलब जैसे वॉयलेट खत्म हुआ साथ साथ में इंडिगो, उसके साथ ही जैसे इंडिगो फिनिश हुआ ब्लू स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू कि जहां से खत्म होना स्टार्ट होगा वहीं से ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देयर विल बी नो क्लियर कट बाउंड्रीज बिटवीन ऑल दीज कलर, मतलब इन कलर्स के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो ये 7 के 7 कलर आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलते हैं, दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज continuous spectrum. Clear? I hope it is clear to all of you. Now we move forward. Now we try to understand the types of spectrum. Types of spectrum. Right? So in that, the first type of spectrum is emission spectrum. The first spectrum is emission spectrum. Right? So what is emission spectrum? What is emission spectrum? ठीक है, the spectrum that is obtained due to emission of light, due to emission of light, due to emission of light is known as
is known as emission spectrum. ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब द स्पेक्ट्रम दैट इज obtained due to emission of light, that is obtained due to emission of light is known as emission spectrum. मतलब जो लाइट के एमिट होने की वजह से फॉर्म हुआ है उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे बेटा। जैसा आपको एग्जांपल यहाँ पर नजर भी आया, अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम आपको यहाँ नजर आ रहा है बेटा, दिस इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो भी मैंने आपको प्रिज्म वाला एग्जांपल दिया है, दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है बेटा, ये लाइट के किसकी वजह से बना है, ये लाइट के एमिशन की वजह से फॉर्म हुआ है। दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, दैट स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू एमिशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट के एमिट होने की वजह से जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज emission spectrum, right? Now examples of emission spectrum. Emission spectrum are of further two types. The emission spectrum are of further two types. One is continuous emission spectrum, that is continuous emission spectrum, right? And the second one is line emission spectrum. The second one is line emission spectrum, right? तो ये हमारे पास टू टाइप के होते हैं बेटा। अभी इसमें से मैंने आपको कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम अभी एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो प्रिज्म वाला एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसमें जो कलर आ रहे हैं वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो दिस इज योर कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि इसमें जो 7 के 7 कलर है वो कंटिन्यूअस है। अब जो एग्जांपल हमें रीड करना है बेटा, वो एग्जांपल कौन सा रीड करना है हमें, अब हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में रीड करेंगे। व्हाट इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट? तो आज हम बेटा सिर्फ ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में ही रीड करेंगे। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। तो इससे पहले मैं आपको एक बार, जब भी हम लेक्चर एंड करेंगे, हम एक रिवीजन, क्विक रिवीजन लेंगे, ताकि आपको सारी चीजें गो थ्रू हो जाओ आप, मतलब एक बार क्विक रिवीजन हम जो आज हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लेंगे। तो व्हाट इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमने यहाँ पर बेटा एक कैंडल ली, हमने यहाँ पर क्या ले ली बेटा, एक कैंडल, राइट? ये हमारी कैंडल है, और इस कैंडल के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, हम सोडियम स्ट्रिप को बंद करते हैं। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सोडियम की स्ट्रिप ले लेते हैं, दिस इज अ सोडियम स्ट्रिप। ये यहाँ पर क्या है बेटा, आपकी यहाँ पर दिस इज योर सोडियम स्ट्रिप। इसमें ये मैंने क्या ली बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम स्ट्रिप। ये आपकी है Na स्ट्रिप।
ठीक है, तो ये मैंने एन स्ट्रिप ली बेटा, इसको मैंने बंद किया, राइट। अब इससे बेटा क्या रिलीज होगी आपकी, इससे आपकी क्या रिलीज होगी, इससे लाइट रिलीज होगी, यहां से लाइट रिलीज हुई बेटा, क्योंकि जब भी आप सोडियम स्ट्रिप को बर्न करोगी तो वहां से लाइट रिलीज होगी, ठीक है। वो लाइट, अब उसको पहले आपने क्या किया, इस यहां पर आपने बेटा एक मैं थोड़ा अलग कलर चूज कर लेता हूं बेटा ताकि आपको आराम से पता लगे। अब यहां पर मैंने एक स्लिट ले ली बेटा, मोनोक्रोमेटिक स्लिट, ये मैंने क्या ली यहां पर, दिस इज योर मोनोक्रोमेटिक स्लिट, दिस इज योर मोनोक्रोमेटिक स्लिट। ठीक है, अब इसमें से जब लाइट, मतलब इसमें से एक सिंगल रे ही आगे पास होगी बेटा, इससे आगे एक सिंगल रे जो है वो आगे मूव कर जाएगी, राइट। यहां पर सिंगल रे मूव कर गई, और ये सिंगल रे जब किसके ऊपर फॉल करेगी बेटा, व्हेन दिस सिंगल रे फॉल ऑन द प्रिज्म, जब ये सिंगल रे किस पे फॉल करेगी बेटा, प्रिज्म पर फॉल करेगी। ये यहां मैंने क्या ले लिया बेटा, दिस इज योर प्रिज्म, दिस इज योर प्रिज्म, राइट। तो जब ये लाइट आपकी किस पर फॉल करेगी बेटा, जब ये लाइट आपकी प्रिज्म पर फॉल करेगी, जब ये लाइट किस पर फॉल करेगी आपकी, जब ये लाइट प्रिज्म पर फॉल करेगी तो प्रिज्म पे ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, फर्दर रिफ्रैक्ट होगी, और इस रिफ्रैक्टेड लाइट को जब हम कहा रिसीव करते बेटा, व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड लाइट जो यहां से रिलीज हुई, इस रिफ्रैक्टेड लाइट को हमने किस पर रिसीव किया, व्हेन वी रिसीव दिस लाइट ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, जब इसको हम किस पे रिसीव करते हैं बेटा, जब अब इसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको सिर्फ यहां पर दो येलो कलर की लाइन नजर आएंगी, आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट पर सिर्फ टू येलो कलर की लाइन नजर आएंगी बेटा, एक येलो कलर की लाइन यहां नजर आएगी आपको, और एक येलो कलर की लाइन ये नजर आ रही है, आपको सिर्फ ये दो येलो कलर की लाइन नजर आएंगी, एक येलो कलर की लाइन 589 नैनोमीटर पर होगी, और जो दूसरी आपकी होगी 589.6 नैनोमीटर पर होगी, तो आपको सिर्फ दो येलो कलर की लाइन नजर आ रही है बेटा, उसके अलावा ये जो पूरी प्लेट है, उसके अलावा ये जो कंप्लीट प्लेट होगी ये आपकी ब्लैक इन कलर, ऐसे कलर की होगी ये सारी की सारी आपकी, दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। पूरी प्लेट आपको कैसे कलर की नजर आएगी, ब्लैक कलर की नजर आएगी, सिर्फ आपको दो वेवलेंथ, एक 589 नैनोमीटर पर और एक 589.6 नैनोमीटर पर, ये दो वेवलेंथ, एक 589 हो गया और एक 589.6 नैनोमीटर हो गया, ये दो वेवलेंथ, यानी कि ये दो लाइन आपको येलो कलर की नजर आएंगी, बाकी कंप्लीट प्लेट आपको कैसे नजर आएगी, ब्लैक नजर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम को मैं क्या कहूंगा, दिस इज कॉल्ड एज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ दो लाइन नजर आ रही है बेटा, जैसे आपको पीछे वाले एग्जांपल में क्या नजर आ रहा था, इसमें आपको सारा का सारा पूरा का पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था, यानी कि 7 के 7 कलर कंटिन्यूस थे, राइट। बट यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ये कलर कंटिन्यूस नहीं है, पूरी प्लेट ब्लैक इन कलर है,
सिर्फ दो वेवलेंथ 589 एंड 589.6 नैनोमीटर पर आपको दो येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, तो इसलिए इसका नाम आप क्या कहोगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए कहा क्योंकि लाइट के एमिशन की वजह से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ 5 मिनट्स के अंदर फटाफट से। तो बेटा आज हमने स्टार्ट किया टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। मैंने कहा था रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना, फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। तो इसमें मैंने एग्जांपल आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का दिया। मैंने कहा कि जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब जो एनर्जी सन हमें दे रहा है वो पैकेट्स की फॉर्म में दे रहा है। ये किससे गई थी बात, प्लैंक ने गई थी। और एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, एच म्यू है। एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, एच म्यू, राइट। तो यहाँ पर भी प्लैंक ने एनर्जी की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि एक पैकेट में एच म्यू से एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, राइट। तो ये आपका क्वांटाइजेशन हो गया। क्वांटाइजेशन का मतलब किसी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना, राइट। फिर मैंने बताया आपको कि टॉपिक हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए बट इस स्पेक्ट्रम, तो द इंप्रेशन दैट इज क्रिएटेड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, द इंप्रेशन दैट इज क्रिएटेड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपकी इंप्रेशन क्रिएट हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो गया, राइट। तो यहाँ पर लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, या इंप्रेशन क्रिएट हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये रेड कलर ऊपर क्यों आ रहा है। मैंने बताया था क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए वो ऊपर आएगा। और इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 7 के 7 कलर क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम जो लाइट के एमिशन की वजह से फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। और मैंने आपको बताया ये एमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल ये रहा आपके पास। मैंने कैंडल ली, कैंडल के ऊपर सोडियम स्ट्रिप को बंद किया, कैंडल जब सोडियम स्ट्रिप बर्न होगी तो वहां से लाइट रिलीज होगी। उस लाइट को जब हम प्रिज्म पर फोल्ड कराते हैं तो उस लाइट, और जो प्रिज्म पर फोल्ड करने के बाद जो रिफ्रैक्ट होकर लाइट हमें ऑब्टेन होगी, उसको जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे तो कंप्लीट जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो आपको ब्लैक कलर की नजर आएगी, एक्सेप्ट 2 लाइन्स, 2 लाइन 589 एंड 589.6। ये 2 लाइन आपको कैसे कलर की नजर आएंगी, येलो कलर की नजर आएंगी। 2 लाइन येलो कलर की नजर आ रही है, दैट्स व्हाई द नेम इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब आपने आज ये अच्छे से रीड करना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।